नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक 26 वर्ष की आयु की कन्या हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहन कुमारी हैं और अपने जीवन के अंदर एक बहुत बहुत सफल व्यक्ति भी। दोस्तों, इन बहन की यात्रा इनके जीवन के अंदर ऐसी रही है कि हमेशा इनकी लाइफ में सफलता ने इनके कदम चूमे हैं। अपने जो इनका माता पिता का परिवार है उसके अंदर धन धान्य की कोई कमी नहीं है, मतलब धन धान्य से पूरी तरह से संपन्न रहे हैं। माता पिता जो हैं वो बहुत ज्यादा केयर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा जैसे बच्ची का ध्यान रखने वाले माता पिता इनको मिले। इसके साथ साथ इनका इस प्यारी बहन का रिकॉर्ड है कि ये स्कूल में थी तो जब भी जिस भी क्लास में रही हैं इन्होंने हमेशा अपने स्कूल में टॉप किया है। कॉलेज गई तो कॉलेज के अंदर हमेशा टॉप किया। और जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, है ना, अपने जो इनका टैलेंट है, जो इनकी बुद्धि है, जो ये मेहनत है इनकी, उसके दम पे इनको टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिला। और आज एक बहुत हाई पेइंग जॉब, मतलब बहुत हाई पेइंग मतलब बहुत हाई पेइंग जॉब के अंदर ये जो बहन है, और उस बहन के उस जॉब के अंदर जो बहन है बहुत अच्छा कर रही है। मतलब एक इस प्रकार की नौकरी जिसको पाने का जो लोग हैं वो सपना देखते हैं। तो बहन एक इंजीनियर हैं और बहुत, जैसे हमने बताया, कि अच्छी जॉब करते हैं। तो ये जो प्यारी बहन है दोस्तों, इनके जीवन को देखने से ऐसा लगता है कि यार सब कुछ तो इनके जीवन के अंदर है, तो फिर इस बहन ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों कराया होगा? क्या ये जानने के लिए कि ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल है? नहीं। ये हमारी जो बहन है, लगभग 26 वर्ष की आज इनकी आयु है और पिछले 20 वर्षों से एक सपना इन बहन के मन में पल रहा है और उस सपने को ये बहन आज तक पूरा नहीं कर पाई हैं। और वो सपना है कि इन बहन को 6 वर्ष की आयु के अंदर ये रियलाइजेशन हुआ था कि मुझे एक ब्रह्मा कुमारी बनना है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी बहनें होती है ना, जो क्या करते हैं, पवित्र रहती हैं, है ना, जो दीदियां होती है, समर्पित बहनें होती हैं, है ना। तो पूरा जो उनका जो जीवन होता है उसके अंदर जो है वो परमात्मा को अपना जीवन समर्पित करके, और जो विश्व कल्याण का कार्य है, जो दूसरे जो भाई बहन हैं जो कि तकलीफों में गुजर रहे हैं ना, उनको उनकी तकलीफों से बाहर निकालने की जो सेवा करती हैं, परमात्मा शिव को समर्पित रह करके सारे विश्व को जो परमात्मा है, जो भोलेनाथ हैं, जो शिव हैं, उनसे जोड़ने का जो कार्य करती हैं, उनके तेज से, उनके आशीर्वाद से सबकी झोलियां भरने का जो कार्य करती हैं, वो बनना चाहती थी ये अपने जीवन के अंदर। ये इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी, ये इतना हाई पेइंग जॉब नहीं करना चाहती थी। दरअसल हुआ क्या था कि जब ये केवल 6 वर्ष की आयु के थे तो जिस सोसाइटी के अंदर ये रहते थे, उस सोसाइटी के अंदर जो ब्रह्मा कुमारी बहनें होती हैं उनका कोई प्रोग्राम हुआ था। अब 6 वर्ष का बच्चा दोस्तों कितना छोटा होता है, 6 वर्ष के बच्चे को कुछ समझ भी नहीं होती, लेकिन ये कहती हैं कि भैया मुझे आज भी वो दिन याद है जब सोसाइटी के गेट से दीदियां चल करके सोसाइटी के अंदर आई थी। तो कहते हैं कि भैया उनको मैंने देखा और बस उस उम्र में ये आ गया कि मुझे इनके जैसा बनना है। लेकिन ये कहती हैं कि भैया देखो, मेरे ना माता पिता बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मुझसे कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा वो मुझसे अटैच्ड हैं। ये कहती हैं कि जो मेरी माता जी हैं, आज अपनी नौकरी के चलते मैं अपनी स्टेट से बाहर रहती हूँ, ये कहीं दूर जॉब करते हैं, माता पिता किसी और स्टेट के अंदर हैं। ये कहती हैं कि मेरी माता जी हर 2 घंटे में फोन करके मुझसे बात करती हैं और मुझसे कहती हैं कि वीडियो कॉल कर, मुझे दिखा तू कहाँ पर है। कह रहे भैया, अपने पूरे दिन में हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में माँ का फोन मुझे उठाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। अगर मैं उनको ना बताऊं कि मैं कहाँ हूं तो मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसको तो जैसे पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। अच्छा, तो हमने कहा ऐसा क्यों है? कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने हमेशा अपनी इच्छा जाहिर करी है कि भाई देखो, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन जाऊंगी।
अब ये कहती हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी भाई कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और काफ़ी उनका मतलब बड़े पोज़ीशन पे थे मेरे पापा। और कहती हैं जो मेरी माँ हैं, मेरी माँ का विश्वास ये है कि इंसान को बड़ी जॉब करनी चाहिए, बड़ा बिज़नेस करना चाहिए और अपने लिए मतलब अच्छी चीज़ें इंसान के पास होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें मतलब का कहने का मतलब ये है कि बड़ी गाड़ी इंसान के पास होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए उसके पास पहनने के लिए, हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, घर के अंदर नौकर होने चाहिए और ये तभी हो सकता है जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो ये कहती हैं कि मेरी माँ इस चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं और मेरी ये बात उनके सामने रखना, उनके लिए दरअसल एक बहुत बड़ा शौक है। क्योंकि देखिए, चाहे आप कोई ब्रह्मा कुमार बन जाइए, ब्रह्मा कुमारी बन जाइए या फिर आप किसी भी प्रकार के जब हम साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब हम निवृत्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं ना, तो उसमें घर वालों को ये टेंशन होती है कि भई ये संत बन जाएँगे, तो उनको ये होता है कि भई ये तो हमसे जैसे अलग ही हो जाएँगे, है ना? तो भई ये तो और भई जो नॉर्मली जैसे दूसरे लोग फंक्शन करते हैं, नॉर्मल गृहस्थी लोग जैसे फंक्शन करते हैं, उस तरह से ये जीवन के अंदर फंक्शन नहीं करेंगे। तो जो हमारे प्रियजन होते हैं, वो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी माँ मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा अटैच्ड है और ये बात कहती हैं कि अब तो मैं ना ये करती भी नहीं हूँ। हालाँकि हम जब बहन से बात कर रहे थे, तो उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े ही पहने हुए थे। तो हमने कहा कि आपके माताजी इतना ज़्यादा डरते हैं, तो फिर ये व्हाइट कलर के कपड़े कैसे पहन लिए आपने? तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि ना जैसे-तैसे करके ना मैंने ना कुछ भई मैंने पहले तो सेंटर वगैरह जॉइन करने का प्रयास किया था कि मैं घर के पास मेडिटेशन सेंटर जाऊँ, तो कह रहे हैं उसमें तो माताजी बहुत झगड़ा करते थे। तो कहते हैं कि भैया बस मेरे अंदर की ही तड़प थी। फिर ये कहती हैं कि भैया आपको पता ही है कि अभी अब तो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ गया है और जब से कोविड वगैरह आया तो उसके बाद से तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता, सब कुछ ऑनलाइन है ना? तो जो कोर्स भी होते हैं, जो राजयोग का कोर्स होता है या फिर जो इसके मेडिटेशन क्लासेस होते हैं, वो ऑनलाइन होते हैं। तो कहती है कि भैया मैंने ना जैसे भी छुप-छुपा के या फिर जैसे मैं हॉस्टल में रहती थी अपने पढ़ाई के चलते, तो कह रहे हैं जैसे ही मैं थोड़ा घर से जैसे आज़ाद हुई या घर से बाहर रहने लगी, तो कह रहे टेक्नोलॉजी तो पूरी थी, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स किया और ऑनलाइन करके अब मैं क्लासेस वगैरह करती हूँ। तो कहती हैं कि भैया लेकिन ना मेरा बहुत ज़्यादा मन खिंचता है कि मैं माउंट आबू जाऊँ। हमने कहा कि क्यों? जो भाई-बहन नहीं जानते उनको हम बता दें कि माउंट आबू जो स्थान है, यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारीज़ की जो संस्था है, उनका हेडक्वार्टर है। ब्रह्मा कुमारीज़ के संस्थापक जो ब्रह्मा बाबा हैं, जो दादा लेखराज जी हैं, जिनको बाद में ब्रह्मा बाबा बोला गया, जिनके माध्यम से जो शिव हैं, उनका जो प्रकाश है और जो ज्ञान है वो सभी बच्चों को प्राप्त हुआ और क्योंकि उनको शिव ने उनको ब्रह्मा का टाइटल दिया, तो फिर उन्हीं के नाम पे जो है संस्था का नाम ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा के आगे दोबारा ज्ञान प्राप्त की हुई कुमारियों को ब्रह्मा कुमारियाँ या बोलते हैं। तो वो जो बाबा हैं, जो ब्रह्मा बाबा हैं, वो माउंट आबू के अंदर तपस्या करते थे, यहाँ के पर्वत में तपस्या करते थे और यहीं पर ही जो संस्था है उसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बाबा मिलन होता है, तो उसके अंदर पूरे विश्व के कोने-कोने से जो भी बाबा के बच्चे हैं, यानी कि जो भी ब्रह्मा कुमारीज़ की जो धारणाएँ होती हैं, उनको अपने जीवन के अंदर धारण करके, चाहे कुमार हों या बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो गृहस्थी होते हैं एक्चुअली में ना, मैरिड होते हैं, लेकिन फिर भी वो गृहस्थ जीवन के अंदर भी अपना पति-पत्नी मिलकर के, बच्चे मिलकर के सारी धारणाएँ रखते हैं, खान-पान की शुद्धि होती है, साधना के नियम होते हैं, जो भी होते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के वो फ़ॉलो करते हैं। तो जो भी बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बाबा मिलन वगैरह होता है, उसके अंदर वो हर वर्ष जो होता है, बच्चे आते रहते हैं इधर मतलब है ना, जो ब्रह्मा कुमारीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इधर माउंट आबू आते रहते हैं अलग-अलग कार्यक्रम्स के अंदर। अब इस बच्ची ने कोर्स वगैरह ऑनलाइन किए, तो अब इंटरेस्ट तो था ही इसका। तो ये कहती हैं कि भैया मेरा इतना मन खिंचता है, इतना मन खिंचता है कि मैं माउंट आबू जाऊँ और कह रही है मेरा तो मन बार-बार ये करता है कि भई ये मैं जो जॉब कर रही हूँ मुझे लगता है निरर्थक है। मुझे लगता है कि मेरा ना कोई बहुत बड़ा पार्ट, कोई बहुत बड़ी सेवा मेरा वेट कर रही है, लेकिन मैं फँसी हुई हूँ। तो हमने कहा कि बहन फँसे हुए क्यों हो? भई अगर आपका इतना मन करता है, आप वो बहुत मतलब
टॉपर है, इंजीनियर है, तो हमने उनको बोला कि बहन आप तो गेट का एग्जाम है उसकी आप प्रिपरेशन कर लो, आप तो यूं निकाल दोगे, और यहाँ अगर आपको लगता है तो इधर किधर ही माउंट आबू के आसपास किसी पीएसयू को ज्वाइन कर लो आप, है ना, वहां जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब मत करो, गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ। तो आप तो जितने टैलेंटेड हो आपको तो हाथों हाथ लेंगे, है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया बस यही मेरे जीवन की समस्या है। कह रही है मेरी माँ के लाइफ का मिशन है कि मैं किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक संस्था से, कह रही ब्रह्मा कुमारी भी छोड़ दो, कह रही मेरी माँ को इस चीज से भी इशू होता था कि मैं मंदिर क्यों जाती हूँ बचपन में। जैसे जैसे कई सारे कार्यक्रम होते हैं, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, उसी कार्यक्रम, कह रहे मेरी माँ ने हमेशा मेरे को कहा कि सब बेकार की चीजें हैं, अपने पढ़ाई के ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप कहते हैं कि ठीक है, अभी मैंने फिर दिया भी, मैंने सब स्कोर भी किया, कह रहे लेकिन मेरी माँ इस चीज से ऑब्सेस्ड रहती है कि स्पिरिचुअलिटी से मुझे, मैं कनेक्ट ना हो सकूं, बस कुछ भी ऐसा हो जाए कि स्पिरिचुअल किसी भी काम से मैं कनेक्ट ना हूं। और कहती हैं कि अगर मैं हो जाऊं या मेरी माँ को पता चल जाए, अब ये कहती हैं कि हर 2 घंटे में मुझे वीडियो कॉल उठाना होता है उनका, या हर 3 घंटे में वीडियो कॉल उठाना होता है। अब कहती हैं कि अगर मान लो, अब क्योंकि कह रही हैं, मैं अपने लेवल पे तो पुरुषार्थ की पक्की हूँ, है ना, मेरी हर तो कुछ दीदियों से भी कनेक्टेड हूँ, चाहे ऑनलाइन करती हूँ लेकिन किसी दीदियों से मैं कनेक्टेड हूँ। तो कह रही कि मैं चाहूँ तो उनसे रिक्वेस्ट करके अपना जो इस बार बारी है वो जाऊं। कह रही लेकिन अगर मैं उधर जाऊंगी तो वहां पर तो क्या है, सारे सफेद ड्रेस वाले घूम रहे होते हैं, है ना, सब लोगों ने आते हैं तो व्हाइट ड्रेस पहन का शौक से भी सब लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं ना, जो गृहस्थी भी होते हैं। तो कहते हैं कि भाई सब लोग घूमेंगे, मैं वहां जाऊंगी, वो वीडियो कॉल करेंगे, वो देखेंगे, उनको तो पता लग जाएगा कि भाई ये तो इनके किसी आश्रम वगैरह में गई हुई है। तो कह रहे हैं कि मेरी जो माँ है वो अपनी बहुत बहुत बुरी हालत कर लेती है। तो कहती हैं कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरी माँ से मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है, क्यों वो इतना ज्यादा मुझे स्पिरिचुअलिटी से दूर रखना चाहती है, मैं इसका रहस्य जानना चाहती हूँ। इसके साथ-साथ इन्होंने बताया इनके कॉलेज के कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, इनके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा जो कॉलेज के ना 8-10 हमारे दोस्त हैं, उनका ना ग्रुप था और बहुत अच्छा ग्रुप था, और हम लोग इस प्रकार के हैं कि किसी भी परिस्थिति के अंदर एक-दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, और मैं भी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती हूँ अपने इन दोस्तों की। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि भई मेरे ये जो दोस्त हैं, इनसे भी मेरे पूर्व के जीवन का मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है। तो बस ये यही कहती हैं कि यार अब मैं क्या करूं। अच्छा, फिर ये कहती हैं मैं योग करती हूँ, मैं पुरुषार्थ करती हूँ, मैं बाबा को भी बोलती हूँ कि किसी प्रकार से मेरी माँ जो है भाई वो कन्विंस हो जाए। कह रही है बस मुझे ना मेरे अंदर से ये पुकार आती है कि हाँ ठीक है, मुझे ये सेवा के मार्ग पे जाना है, मुझे उस दिशा में जाना है, लेकिन कुछ भी हो मैं मेरी माँ को दुख नहीं देना चाहती, उनको दुख दे करके हमें नहीं आना है। अब ये कह रही है उनको मैं दुख भी नहीं देना चाहती और मुझसे रहा भी नहीं जा रहा, मेरा तो पूरा दिन मन यही खींचता रहता है कि मैं कैसे माउंट आबू जा पाऊंगी। तो कहती कि भैया इस द्वंद से मुझे निकलना है, कुछ इसका निवारण करो, है ना। मेरी माँ कब कन्विंस होंगी, कब होगा, कब वो मेरे मन की बात को समझेंगी, है ना। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि किसी और व्यक्ति की कोई और प्रायोरिटी हो, किसी और व्यक्ति की कोई और प्रायोरिटी हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, माता जी की प्रायोरिटी अलग है उनकी लाइफ में, उनका अपने बच्चों को लेकर के विजन अलग है, और बच्चे की इच्छा कुछ और है। इस बच्चे को इतना स्पेस भी अपनी लाइफ के अंदर नहीं मिल रहा है कि हाँ, जैसे कई पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी कुछ इच्छा होती है तो वो इस प्रकार की परिस्थिति होती है कि बच्चे अपने माता पिता की इच्छा का भी सम्मान कर पाते हैं और अपनी मर्जी से भी, है ना, कुछ कर पाते हैं। उसका एक बैलेंस होता है। ये कहती हैं कि बैलेंस है ही नहीं, मुझे तो कह रही है मैं अपनी माँ जहाँ रहती है कि हमसे उनसे 1000 किलोमीटर दूर हूं, लेकिन 1000 किलोमीटर भी मेरी माँ ने मुझे बांध करके रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों है, मैं जानना चाहती हूँ मेरा क्या हिसाब किताब है, और दोस्तों से क्या हिसाब किताब है ये जानना चाहती हूँ। दोस्तों इसको लेकर के जो बहन है उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इनके पास्ट लाइफ से इनको अपने जो उत्तर हैं वो अच्छे से प्राप्त हो गए, और एक बहुत ही बड़ी लर्निंग इनको मिली है। हम ऐसा समझते हैं कि आप साधना के मार्ग पे हैं या नहीं हैं, अपने जीवन में कुछ भी आप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से जो शिक्षा प्राप्त हुई है, हमें ऐसा लगता है कि अगर उससे हम कनेक्ट करें तो भाई
सब लोग जो हैं बहुत तरक्की करें और बंधनों से मुक्त होने वाली शिक्षा है इनके जो पीएलआर है ना उससे मिली है। तो वो शिक्षा भी जो है अच्छे विस्तार में ये जो वीडियो जब संपन्न हो जाएगा तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली वो जो शिक्षा है ना वो इतनी अच्छी है, वो शिक्षा वो मैसेज पहुंचाने के लिए आप सभी भाई बहनों तक ये जो ये वाली बहन का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस है आप सभी के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर जाती हैं तो उस पूर्व के जीवन के अंदर इनको किस प्रकार के जो दृश्य हैं वो इनके सामने आते हैं। तो जो सबसे पहला दृश्य इनको दिखाई देता है प्यारे भाई और बहनों वो ये है कि एक बहुत बड़ा बरगद का छायादार छाया देने वाला जो पेड़ है ये ऊपर देखते हैं तो उनको अच्छा उसकी जो जो पूरा पेड़ है वैसा उनको नजर आता है कि उनके नीचे। अब अमूमन तौर पे दोस्तों जब ऐसा पेड़ नजर आता है और उसके नीचे व्यक्ति बैठा हुआ है खुद को बैठा हुआ देखते हैं तो हम ऐसे दृश्य को एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई साधु होगा जो साधना कर रहा होगा, है ना, ध्यान में लीन होगा, कोई बहुत शक्तिशाली कोई व्यक्तित्व होगा, लेकिन ऐसा इनको नजर नहीं आता है। बरगद का पेड़ है और इसके नीचे बहुत ही परेशान निढाल अपना सर पकड़ करके ये ऐसा देखते हैं कि ये बह रहे हैं, बैठे हुए हैं वहां पे सर पीट रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपने आप को एक पुरुष के रूप में ये देख रहे होते हैं, पुरुष जो कि लगभग 30-35 वर्ष की जिसकी आयु है, हल्की हल्की दाढ़ी हल्की हल्की मूछें आई हुई हैं और बहुत ज्यादा परेशान है वो। सफेद रंग का कुर्ता और पजामा पहना हुआ है और सफेद रंग के कुर्ते पजामे के अंदर सब जगह जैसे मिट्टी मिट्टी लगी हुई है। नीचे पैरों की तरफ देखते हैं तो पैर नंगे पैर हैं और पैरों के अंदर एक विशेष चीज इनको नजर आती है। इनको ऐसा नजर आता है जो इनका दाहिना पैर है जो राइट पैर है उसके अंदर उसमें जैसे चेन बंधी हुई है और चेन को बांध करके उसमें एक ताला लगाया हुआ है, शैकल जिसको बोलते हैं। और वो जो चेन है उसका एक छोर इनके पैर में है और जो दूसरा छोर है वो जो बरगद का पेड़ है उसके आसपास उस चेन को लपेटा गया और वहां पर भी एक ताला लगा हुआ है। ये चेन को देख रहे हैं, चेन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और चेन को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं वे केवल बल से नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके मन में एक द्वंद भी चल रहा है और वो द्वंद इनको कह रहा है कि मैं इस चेन को तोड़ नहीं सकता यार, यहां से जा नहीं सकता, मैं फंस गया हूं। कहाँ फंस गए हो, क्या हो रहा है। तो काफी देर तक तो दोस्तों समझ में ही नहीं आता कि कौन फंस गया है कैसे फंस गया है, लेकिन हम इनको थोड़ा आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि ठीक है भाई आप अभी तो हो, देखो कब तक बंधे हुए हो और आप देखो कि बंधे बंधे बस यहाँ बैठे हुए हो या फिर कुछ और भी हो रहा है। तो कुछ और भी हो रहा है हम बोलते हैं तो इनको ऐसा नजर आता है कि भाई ये जो चेन है वो चेन ना छोटी नहीं है, बहुत लंबी चेन है। अच्छा, बहुत लंबी चेन है तो उसका क्या। तो इनको ऐसा नजर आता है कि ये जो चेन से इनको जिस बरगद के बांध रखा है उसके आसपास एक बहुत बड़ा खेत है और उस खेत के अंदर ये मजदूरी करते हैं। ये उसके अंदर मजदूरी कर रहे हैं, उसके अंदर मतलब काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं खेत आपका है तो कहते हैं खेत मेरा नहीं है, जिसने मुझे बांधा है खेत उसका है और मुझसे यहाँ पर बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। अच्छा, बंधुआ मजदूरी की जब हम बात करते हैं तो बंधन एक साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है कि इंसान को बांध रखा है, लेकिन ट्रू बंधुआ मजदूरी मतलब पैर में बेड़ियां बांध रखी हैं और वो बेड़ियां इसीलिए है कि जैसे बेड़ी की उसकी जो लेंथ है चेन की, जहां तक लेंथ है वहां तक का काम ये करेगा। तो काम करो अपना और काम करके जो है वापस आकर के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। तो कह रहे मुझे बांध रखा है और बांध करके मुझसे खेत के अंदर काम करवाया जा रहा है तो मैं करता हूं और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं बहुत ज्यादा असहाय और बहुत ज्यादा ये फील कर रहा हूं कि मेरे को ऐसा जीवन क्यों मिला है, बहुत ज्यादा परेशान। तो हम इनसे कहते हैं कि अच्छा आपको जिसने बांधा, क्यों उसने बांधा, कैसे हुआ, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में हमारे को बताएं। तो जैसे ही इनको ये बात बोली जाती है कि किसने बांधा आपको, तो इनको ऐसा नजर आता है कि एक पुरुष है जो कि जमींदार है। जमींदार इनके पास चल करके आ रहा है और जमींदार के साथ दो लोग लठ लेकर के चल रहे हैं जो कि बहुत तगड़े हैं।
तो हम इनसे कहते हैं कि भाई जमींदार आ रहा है, तो क्या करने के लिए आ रहा है यहाँ पे? तो जमींदार को ये देखते हैं और बताते हैं, ये कहते हैं हाँ इसी ने मुझे यहाँ पे बांधा है। लेकिन जब जमींदार इनके पास आता है तो इनको दिखाई देता है कि वो अपने हाथों से एक पोटली खोल रहा है, और उस पोटली के अंदर कोई सब्जी है और रोटी है, और साथ में एक लोटा है जिसमें जल है। तो हमने कहा कि लोटा है जल है कैसे है ये? तो क्योंकि भाई वो जमींदार है तो इसका मतलब वो तो दुश्मन हुआ ना आपका। तो दुश्मन आदमी खुद आपके लिए खाना ला रहा है, ये क्या है? तो शुरू में इनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये कहते हैं कि देखो मैं इनके खेत में काम करता हूँ, तो ये रोज मेरे लिए जल और भोजन की व्यवस्था करते हैं, खुद आता है ये 2 टाइम। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपको बांध क्यों रखा है, क्यों आप बंधुआ हो इनके पास? तो ये भाई ऐसा बताते हैं कि ये बहन ऐसा बताती है, वहां पर भाई है मतलब जिसका पीएलआर कर रहे हैं वो बहन है। तो बताती हैं कि दरअसल मैं जो है मेरी ना एक बहन थी, और मेरी बहन का मुझे विवाह करना था, और विवाह करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता थी क्योंकि बहन को दहेज भी देना था और उसका विवाह के अंदर भी बहुत खर्चा होना था। तो कह रहे हैं ये जो जमींदार है ये हमारे यहाँ का महाजन भी है, तो इससे मैंने सूद पर कोई रकम ली थी। अब कहते हैं मैंने जो सूद पर रकम ली, तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके उस रकम को जो है इसको मैंने उतार दिया। लेकिन जब मैं इससे बात करने के लिए गया तो इसने कहा कि जो तूने पैसा दिया है वो पैसा तो तूने ब्याज ब्याज उतारा है बस, असल तो अभी भी रह गया। तो हमने इनको कहा कि भी ब्याज ब्याज उतारे का क्या मतलब है? आपने कैलकुलेशन किया होगा ना, आपके पास कैलकुलेशन होगा ना। तो ये ऐसा बताते हैं कि मैंने ना कैलकुलेशन कोई रखा नहीं, बस मेरे को ये था कि ठीक है करना है दे रहा हूं, ये सेठ जी तो हिसाब रख ही रहे थे, तो मुझे क्या हिसाब रखना था। लेकिन इनको दिखाई देता है कि हिसाब ना रखना इनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। इन्होंने कभी कोई हिसाब रखा ही नहीं, वो अपने हिसाब से ही अंगूठे लगवाते थे, अपने हिसाब से वो करते थे। उन्होंने अपने बही खातों को मैनिपुलेट करके ऐसे इनको दिखाया कि भैया जो है तुमने जो तुम्हारा कर्जा है वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, कर्जा चुकाने के लिए गया था तो कह रहे हैं हमारी जो पूरी फसल वगैरह बिकी थी तो वो था। अब कह रहे हैं सेठ ने ये बोला, यानी कि जो ये महाजन आया है सामने से, जमींदार जो आया है, उसने बोला कि तेरी मियाद पूरी हो गई है, तूने अभी तक ब्याज चुकाया है और असल तूने चुकाया नहीं है, तो तेरी जो जमीन है आज से वो मेरी हुई। कह रहे ये जिस जमीन में मैं काम करता हूं ये एक्चुअली में पहले मेरे ही खेत थे। इस जमींदार ने इन खेतों को भी हथिया लिया है, और खेतों को हथिया करके भी ये जमींदार बोल रहा है कि तेरा कर्जा पूरा नहीं हुआ। तो कह रहे मेरे खेतों के अंदर मेरे से ही काम करवा रहा है ये। तो हम इनको बोलते हैं कि भाई आप भाई ये तो गलत है, तो आप आवाज उठाओ। तो ये कहते हैं कि ये ना बहुत ताकतवर है, मैं इसके सामने आवाज नहीं उठा सकता, ये जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग को मानना पड़ता है। तो ठीक है जी। तो हमने कहा कि भाई ये मानना पड़ता है, तो फिर ये ऐसी ये दयावान क्या बन करके दिखा रहा है? खाना क्यों ला रहा है, क्या चाहता है? क्योंकि अगर खाना देना भी आपको तो किसी नौकर से भिजवा सकता है ना, खुद क्यों ला रहा है? कोई तो बात होगी। तो जब इनसे बात की जाती है तो ये कहते हैं कि जो जमींदार है ना इसकी ना कोई संतान नहीं है, और इसकी जो पत्नी है वो भी मर चुकी है। ये जो जमींदार है जब मैं इसकी आंखों में देख रहा हूं तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये चाहता है कि मैं इसका बेटा बन जाऊं। हमने कहा ये कैसी अजीब सी बात है भाई, लोगों पे अत्याचार करने वाले लोग, जमीनें हथियाने वाले लोग ऐसा भी सोचते हैं? तो ये कह रहे हैं कि भाई ये बताते हैं कि जो मुझे समझ में आ रहा है, ये जमींदार बूढ़ा हो रहा है और उसके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि ये जो जमींदार है ना वैसे ये इतना अनफेयर नहीं है, ये ना मेरे साथ ही इसने एक्सेप्शनली अनफेयर गेम खेला है, क्योंकि इसको पता है कि मेरे माता पिता नहीं है, मेरी एक बहन थी उसका भी ब्याह हो गया, तो मैं भी अकेला हूं और ये भी अकेला है। और ये बताते हैं कि जो मेरी जाति वगैरह है मैं ऊंची जाति का हूं, तो इसी की जाति का हूं मैं, शायद ये मेरा कोई दूर का रिश्तेदार भी लगता हो। तो ये चाहता है कि मैं इसका बेटा बन जाऊं, मैं इसकी सेवा करूं, इसके बुढ़ापे के अंदर इसका ध्यान रखूं, ब्याह करके बहू घर में लाऊं, मैं और जो भी मेरी पत्नी होगी वो हम इसकी सेवा करें, और ये अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे को दे देना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि मैं सेवा करूं। और कहते हैं कि जब ये खाना लेकर के आता है तो ढके छुपे शब्दों के अंदर ये वाली बात ये करता है, ये ऐसा बोलता है कि तूने जो कर्जा लिया और तूने वो किया, देख तेरा क्या हाल हो गया। अगर तू मेरा ही बेटा होता तो क्या ऐसा होता? अगर तू मेरा ही बेटा होता तो सब कुछ जो मेरा है वो तेरा होता।
है ना? तो सोच ले, अगर चाहे तो तू मेरा बेटा बन सकता है। तो कहते हैं कि ना एक बहुत लंबे समय से ये एफर्ट कर रहा है कि मैं इसका बेटा बन जाऊं, लेकिन मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इसका बेटा नहीं बनूंगा। ठीक है, तो ये ऐसा बोलते हैं। आगे फिर इनको ऐसा नजर आता है कि भाई वो कन्विंस करने के लिए आया था, और कन्विंस करके वो जो है वो वापस चला गया है। आज भी इन्होंने उसकी बात नहीं मानी है, ये उसका बेटा नहीं बन रहे हैं। फिर इनको ऐसा नजर आता है कि थोड़ी देर में वहां पर इनके गांव के कई सारे बच्चे आ गए हैं, कई सारे लड़के लड़कियां आ गए हैं जो कि लगभग इन्हीं की उम्र के हैं। कई लड़कियां भी हैं, कई लड़के भी हैं, और कुछ उनमें से ऐसे में जो जोड़े में हैं, है ना, जैसे पति पत्नी हैं, वो आ गए हैं। इनके बचपन के दोस्त हैं ये सब। और वो आकर के इसके पास आए हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि जमींदार ने ठीक नहीं किया है, कोई बात नहीं, हमने व्यवस्था कर ली है। उन सब ने पैसा थोड़ा थोड़ा अपने उसके अंदर से जोड़ करके थोड़े थोड़े अपने शायद जमीन के टुकड़े बेचे या क्या किया, ऐसा करके वो रकम जुटा ली है जो जमींदार इनको कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये कहते हैं कि तू चिंता मत कर, आज हम तेरे को छुड़ा लेंगे। इसको पहले बताने के लिए आए थे कि हमारे पास इकट्ठा हो गया है। और जा करके फिर इनको ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने जमींदार को वो रकम वो करी, सारे गांव को इकट्ठा किया, गांव के सामने उसको वो पैसे दिए, और सारा जो गांव है वो आया, और आकर के उन्होंने इनकी बेड़ियां वगैरह वो खरवाई हैं। और जो है इनको उस जमींदार की कैद से मुक्त करा दिया। तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई वो जो जमींदार है, क्या फिर आगे जाकर के उसने और कुछ हुआ, क्या आप उसके बेटे बने? तो इनको ऐसा नजर आता है, ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो बेटा नहीं बना, लेकिन मेरे ही जो सारे दोस्त थे जो छुड़वाने के लिए आए थे, उनमें से एक लड़का है, उसके भी माता पिता नहीं थे। तो जब वो पैसे दे रहा था, कह रहे वो इस चीज को लीड भी वही कर रहा था कि पैसे वो करके, तो उसके अंदर इसको नजर आया कि भाई ये थोड़ा लीडर टाइप का इंसान है, लोगों को मोटिवेट भी कर सकता है, चीजों को संभाल सकता है। देखो, इस लड़के को इसने मेरी कैद से छुड़ा लिया, तो उसको बड़ा एफिशिएंट वो व्यक्ति नजर आया, और उसके माता पिता भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों में से ही एक दोस्त है, उसने स्वीकार कर लिया है उनकी सेवा करना, वो उनका बेटा बन गया है। अब दोस्तों, ये जो सारे दृश्य इनको नजर आते हैं, इस दृश्य के अंदर ये जो किरदार इनको नजर आते हैं, इन किरदारों को ये देखते हैं और अपने अभी का जो इनका जीवन है उसके अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझ ही गए होंगे, जिस जमींदार को ये आइडेंटिफाई करते हैं, उस जमींदार को ये अपनी इस जीवन की मां के रूप में देखते हैं। जमींदार का जो बेटा बन गया, इन्हीं का दोस्त जो बेटा बन गया था, उसको ये अपने छोटे भाई के सगे, इस जीवन का एक छोटा भाई भी है इनका, उसके रूप में देखते हैं। जो इनका दोस्त वो बन गया था, इनके छोटे भाई से भी इनके रिलेशन अच्छे हैं। और बाकी के जो वहां पर इनके दोस्त इनकी मदद करने के लिए आए थे, उनको ये देखते हैं कि वही वो सभी लोग वो सब हैं जो कि कॉलेज में इनके जो मित्र वगैरह थे, जिनके लिए इनके मन में फीलिंग आती कि मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और हम एक दूसरे की सपोर्ट करते रहते। तो इनको दिखाई दे कि उन्होंने इनकी बहुत मदद करी थी भी, एक प्रकार से उन्होंने चंगुल से छुड़वाया था इनको। ठीक है, अब ये ऐसा कहती हैं कि भाई ये जो लाइफ मुझे दिखाई दी, इसके अंदर ओवरऑल उस जमींदार ने मेरे साथ बुरा इसीलिए किया, उसकी अंदर की इच्छा ये थी कि मैं उसको संभाल लूंगा, मैं उसका बेटा बन जाऊं, और वो हुई नहीं। शायद उसके अंदर की वो इच्छा रह गई थी, ऐसा कुछ है। लेकिन ओवरऑल वैसे नहीं रही थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि दूसरा वाला जब व्यक्ति बेटा बन गया था, इन्होंने ये भी बताया था, कह रहे उसके बाद मुड़ करके उस जमींदार ने कभी मेरी तरफ नहीं देखा, ही वॉज वेरी हैप्पी, उसने उनकी पूरी सेवा करी थी। तो ये इनके जो पूर्व जन्म की यात्रा है, उसके अंदर एक दृश्य यानी एक जीवन इनको दिखाई दिया। इस जीवन के अंदर ये तो समझ में आ गया कि भाई आज भी बंधन में क्यों है, कुछ इसका कनेक्शन होगा। लेकिन ये बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी क्यों बनना चाहती हैं, इसका उत्तर तो अभी भी नहीं मिला था। तो जब इनसे पूछा गया कि ये जो जीवन आप देख रहे हो, क्या इसके अंदर वो उत्तर है, तो इनको आता है कि नहीं, उसका उत्तर किसी दूसरी लाइफ के अंदर है, मुझे किसी दूसरी लाइफ के अंदर जाना पड़ेगा। जो ये वाली लाइफ हुई जिसके अंदर इनको बंधन में डाला गया था, उसके बाद एक लाइफ हुई जिसके अंदर ब्रह्मा कुमारी वाला जो कनेक्शन है वो इनका निकल करके आया, और उसके बाद फिर गाइड ने गाइडेंस भी दिया, वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इन बहन के अभी वाले जीवन और ये बेड़ियों वाले जीवन के बीच में एक जो इनका जीवन रहा है, उसके अंदर क्या दृश्य नजर आए, मतलब अभी की लाइफ से जस्ट पिछली लाइफ के अंदर ये कौन थे, क्या थे,
क्या इनको नजर आया उसके बारे में आप सभी को हम बताते हैं। तो दोस्तों जो इस वाले जीवन के अंदर ये जाते हैं तो इनको पहले ही दृश्य के अंदर ऐसा नजर आता है कि जैसे ये किसी सिंहासन पे बैठे हैं, मतलब किसी ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और इनके सामने बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि बैठे हुए हैं। और जैसे ये बैठ करके, जिसको संदली बोलते हैं, उस पे बैठ करके ये कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, कुछ प्रवचन वगैरह दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं अपने वहां पर बैठ करके, और सब लोग बड़े प्यार से बड़े अच्छे से इनको सुन रहे हैं, बहुत खुश हैं। ये ऐसा फील करते हैं कि जैसे इनके अंदर जो तेज है वो, मतलब बहुत ही डिविनिटी इनसे रेडिएट हो रही है। अच्छा, क्या करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं जो है मुरली क्लास करा रही हूँ। मुरली क्लास बेसिकली दोस्तों ब्रह्मा कुमारी इसमें होता है, डेली सत्संग होता है, उसके अंदर जो मुरली होती है वो आती है, वो पढ़ करके जो दीदियां हैं वो सुनाती हैं। और वो जो मुरली होती है उसमें से क्या होता है कि डेली की लाइफ के अंदर हमारे जो चैलेंजेस होते हैं उसके बहुत सारे आंसर्स हमारे को मिलते हैं उसके अंदर से, है ना, जो ये क्लास होती है। वो भी होता है, फिर योग भी होता है ना। फिर जो व्यक्ति पढ़ रहा होता है या जो व्यक्ति कोर्स या जो मुरली करा रहा होता है, तो क्या होता है, उनकी अपनी तपस्या का बहुत बल होता है। तो जब आप उनकी वाणी सुनते हो, उनसे दृष्टि लेते हो या ज्ञान उनसे सुनते हो, फिर वो परमात्मा के ध्यान में रह करके ज्ञान सुनाते हो, तो बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन जो है, जो उनके सामने जो लोग बैठे होते हैं उनको फील होता है। ठीक है। तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि ये कोई लगभग 35 या 40 वर्ष की महिला है। हालांकि ऑनेस्टली ये बहन का जो हमने सेशन किया था, जो हमारी नोटबुक है, हम अभी कहीं बाहर हैं, वहां से हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये तो हमारे को ध्यान में बाबा ने टच कराया कि बच्चे आप जो है ये कहानी डालो, कुछ होगा, भोले बाबा ने कराना होगा कुछ। तो हमारे को एग्जैक्ट एज हमारे को याद नहीं है कि क्या इन्होंने बताई थी, बट आई थिंक 30 35 40 की एज की एक महिला के रूप में खुद को देखते हैं, जो कि जिसने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, और वो क्लास करा रही हैं और सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और उसके बाद इनको आगे का दृश्य ऐसा दिखाई देता है कि एक एक करके जो सामने जो भाई बहन जो क्लास कर रहे थे वो एक एक करके उठ करके आ रहे हैं, और ये उनको कुछ प्रसाद दे रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं उनको टोली दे रही हूँ, टोली ये शब्द यूज किया जाता है। जैसे कोई लड्डू दे रहे हैं, और लड्डू दे रहे हैं तो ये कहती हैं कि जैसे मैं उनको दे रही हूँ ना, तो मेरी आंखों से बहुत पावरफुल वाइब्रेशन जो जिनको मैं टोली दे रही हूँ उनको मिल रहा है, और जैसे उनके जैसे विकर्म से विनाश हो रहे हों, और जैसे उनको असीम शांति अनुभव हो रही है मेरे से। इनको ऐसा नजर आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जैसे 100 150 लोगों को इन्होंने वहां पे वो किया। फिर हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये जगह कहाँ पे है, क्या है, तो इनको ऐसा फीलिंग आती है, कहती है कि ये जो जगह है ये ना इंदौर में कहीं है, और ये अपना नाम भी बताती हैं। हमें अब दोबारा से हमारे को नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि वो नोटपैड में हमने लिखा था, शायद इन्होंने अपना नाम सुमन बहन बताया या सोनिया बहन, ऐसा कुछ इन्होंने अपना नाम बताया कि मैं हूँ। और ये बताती हैं कि मैं दरअसल एक मेडिटेशन सेंटर चला रही हूँ और मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ, और जो है बहुत अच्छी सेवाएं यहाँ से होती हैं, सेवाओं का विस्तार होता चला जा रहा है, और यहाँ पे आत्माएं परमात्मा के ज्ञान से जुड़ती चली जा रही हैं। यहाँ पे आत्माएं जो है उनके कष्ट कट रहे हैं, और एक नया जीवन सबको मिल रहा है, नया पर्पस सबकी लाइफ में मिल रहा है। तो ये अपने आप को इस प्रकार की बहुत सारी सेवाएं करते हुए देखती हैं, और सेवाएं करते करते फिर कुछ इनका कुछ वो आता है जिसके अंदर फिर इनको होता है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे कम उम्र में अपने प्राण में छोड़ रही हूँ। और प्राण जब छोड़ रही हूँ तो ये देखती हैं कि प्राण छोड़ करके मैं बिल्कुल आराम से जो है वो जाकर के ऊपर जाकर के बैठ गई हूँ, और कह रही हैं जब मैंने शरीर छोड़ दिया है तो पहले जो मेरी पावर्स थी अब वो भी मुझे बहुत गुना बढ़ी हुई फील हो रही है। तो जैसे मैं कोई फरिश्ता बन गई हूँ, वेरी पावरफुल। और कह रही हैं कि मैं ऊपर जाकर के एक स्थान है, वो जैसे प्रकाश की दुनिया है, वहां बैठ गई हूँ। और ये कहती हैं कि मुझे वहां पे ऐसा नजर आता है कि जैसे जो ब्रह्मा बाबा हैं वो भी वहां पर विराजमान हैं, बैठे हैं फरिश्ते के रूप में। तो कहती है ऐसे मैं वहां पहुंच गई हूँ, और तो मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि मैंने ब्रह्मा कुमारी का जीवन जिया है और उसके अंदर मैंने सेवाएं बहुत करी हैं, और सेवाओं से अनेकों अनेक आत्माओं का कल्याण बहुत हुआ है, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि इसीलिए
बचपन से मेरे मन की इच्छा है कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो जैसा कि प्यारे भाइयों और बहनों हम बता रहे थे कि जब ये ऊपर गए वहां पे इन्होंने फरिश्ते के रूप में शक्तिशाली रूप में देखा, तो हमने इनसे प्रश्न पूछा कि भाई अगर आप इतने पावरफुल थे और आपने इतनी ज्यादा सेवाएं करी, तो इतनी ज्यादा पावरफुल शख्सियत, क्योंकि जब ये अपनी शख्सियत के बारे में बता रहे थे, वो बहन के बारे में बता रहे थे, उस रोल के बारे में बता रहे थे, तो क्या होता है कि हम कनेक्टेड होते हैं, तो हमें भी बहुत पावरफुल वाइब्रेशन फील हो रहा था। तो हमने बहन से पूछा कि बहन अगर आप इतने ही पावरफुल थे, तो फिर ये कैसे हो गया? भी फिर आपका जन्म ऐसे घर में कैसे हो गया जहाँ पे आपको रोकते हैं? हाँ, ठीक है, वो जमींदार था, आपको अपना बेटा बनाना चाहता था, लेकिन बाद में तो उसके बेटे वाली इच्छा भी पूरी हो गई थी ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपके प्रेम में मर रहा था, तो उसके चक्कर में आप दोबारा से ये अपनी माता जी की संतान बन करके पैदा हो गई हो, तो चक्कर क्या है? तो फिर कैसे पैदा हो गए? तो ये वाला जो प्रश्न है, फिर ये बहन वहां पर बाबा से पूछती है, तो बाबा इनको दृश्य दिखाते हैं कि बच्चे जब आप फरिश्ता बनकर के ऊपर आए थे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और उसी टाइम पे ये अभी की जो तुम्हारी माँ है, इसको एक बहुत लंबे समय से संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने बताया कि जो तुम्हारी माँ है, ये जो आत्मा है, इसके ऊपर कुछ ऐसा भार है कि संतान का जो सुख है, जितना ये उसको भोगना चाहती है, इसको मिल नहीं रहा है, इसका कुछ ऐसा विकर्म है पुराना। तो ये हमेशा संतान को लेकर के कुछ ना कुछ परेशान रहती है। और उन्होंने ये भी बताया बाबा ने कि बच्चे इसीलिए इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड भी है कि हाय संतान छिन ना जाए, हाय संतान थोड़ा सा भी किसी ऐसे मार्ग पे ना चले जाए कि वो मुझे ना पूछे। तो कहते देखो, इस ये आत्मा ऐसी है, इसको ना बहुत ज्यादा प्यास है इस चीज की, बहुत ज्यादा तड़प है कि मेरी संतान हो, और मेरी संतान मेरी सेवा करे, मेरी संतान हो जो मेरे हिसाब से चलने वाली हो। और कह रहे हैं ये जो बच्ची है तुम्हारी माँ, जब तुम फरिश्ता बनी थी उस टाइम पे इसको बच्चा नहीं हो रहा था एक बहुत लंबे समय से। और बाबा ने ये भी बताया कि जब आप फरिश्ते रूप के अंदर होते हो, तो जो जो आत्माएं आपसे कनेक्टेड रहती हैं, जो आपके साथ आप लोगों ने पार्ट प्ले किया, आपके पास कैपेबिलिटी होती है एक ही समय पर आप सबको देख पाते हो, उनके जीवन में क्या चल रहा है आप उसको इवेल्युएट कर पाते हो। मतलब जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हम फंक्शन करते हैं कि एक टाइम पे एक चीज हम देखेंगे, ऐसा नहीं होता फरिश्ता रूप के अंदर। उन्होंने बोला कि आप बहुत कुछ इवेल्युएट कर पाते हो कि क्या होता है। तो कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि इस बच्ची के ऊपर गई कि ये बहुत ज्यादा तड़प रही है, और आपने इस चीज को फील किया कि पिछले जीवन में भी ये जो बच्ची है बहुत ज्यादा चाहती थी कि मैं जो है इसका बेटा बन जाऊं, वो भी मैंने इसकी इच्छा पूरी नहीं करी, ये बहुत ज्यादा तड़प रही है। तो कह रहे हैं फरिश्ता रूप में ही आपने संकल्प लिया कि जो इसके आंसू हैं वो मैं जाकर के पोंछूंगी, इसको जो है मैं सुख दूंगी संतान बन करके। तो फिर यहां पर हमने कहा कि आप बाबा से पूछिए कि बाबा, मैं पिछले जीवन में विश्व कल्याण का कार्य कर रही थी, इनका संतान बन जाने से मेरे ऊपर ये बंधन आएगा, क्या इस बात के बारे में आपको पता नहीं था? तो बाबा इनको कहते हैं कि बच्चे, बाबा को पता था, लेकिन बाबा किसी भी बच्चे के जो निर्णय होते हैं, जो उनके डिसीजंस होते हैं, उनके बीच में नहीं आता है। बाबा का काम है आपको सहयोग देना, आप जिस दिशा में आगे बढ़ते हो उसकी शक्ति आपको देना, और जो परमात्मा है, जो शिव है, उनसे आपको जोड़ करके रखना। बाबा केवल माध्यम है। बाबा आपके कार्मिक अकाउंट के अंदर अपने हाथ नहीं डालता है। बाबा ने कहा कि बच्चे, एक तो आपकी मर्जी थी, दूसरा आप भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो बाबा आपको फोर्सफुली नहीं रोक सकता था। आप अपने आप में एक बहुत पहुंची हुई चीज थे, शक्ति थी आपके पास, तो बाबा फोर्सफुली आपको रोक भी नहीं सकता था, और बाबा किसी भी बच्चे को फोर्सफुली किसी चीज के लिए रोकता भी नहीं है। आपके सारे डिसीजंस, चाहे आप नीचे अपने शरीर के अंदर हो या ऊपर हो, सारे आपके डिसीजंस आपके अपने हैं, और उसके फिर प्रतिफल जो उसका जो स्वरूप है, उसके आगे परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन के अंदर होता है। तो कहते हैं आपने संकल्प लेकर के कि मैं इस आत्मा के आंसू पोंछूंगी, आपने वो संकल्प लेकर के आपने जन्म लिया है। और क्योंकि आप फरिश्ते थे, फरिश्ते रूप में आपने वो संकल्प लिया, इसीलिए आपके मन में ये इमोशन भी बहुत पावरफुल है कि मैं इनको रोता हुआ नहीं देख सकती। तो ये आपका डिसीजन था। तो अगर आप उस बंधन के अंदर फंसे हो, तो वो आपके डिसीजन की वजह से आप फंसे हो। बाबा आपको ना रोक सकता था, ना ही बाबा ऐसे रोकता है। आप अपना डिसीजन खुद लेते हो। बाबा तो ज्ञान देता है कि सही क्या है, गलत क्या है। आप खुद फरिश्ते थे, खुद आप इवेल्युएट करते हैं। तो इनको
इस प्रकार से नजर आता है। अब ये बाबा से पूछते हैं कि बाबा मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा होगा कि जो मेरे मन की इच्छा है मेरी माँ उसका सम्मान करेंगी? तो दोस्तों, हालांकि ऐसा होता नहीं है और हम भविष्य दिखाने में जो है हम विश्वास भी नहीं रखते हैं, लेकिन ये बहन खुद इतनी पावरफुल हैं और बाबा से इनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि वो अपने आप होता चला गया। तो इनको भविष्य का एक दृश्य नजर आया जिसके अंदर इनको दिखाई देता है कि प्राकृतिक आपदाएं हैं चारों ओर, और किसी प्राकृतिक आपदा के चलते इनकी माता जी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, और उस दुर्घटना के चलते इनकी मां जो है उनके प्राण जा रहे हैं। और जिस समय इनकी माता जी के प्राण जा रहे हैं उस समय इनकी माता जी को रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, जो मेरी बच्ची कहती थी या जो भी ये कहती थी कि भाई हमारे को विश्व कल्याण का कार्य करना है, क्योंकि समय बहुत बुरा है, अंत समय चल रहा है, अंत समय की सेवा है, आत्माओं को शिव से जोड़ना है, आत्माओं का कल्याण करना है, ताकि आत्माएं वापस बिना किसी तकलीफ के मुक्ति धाम जा सकें, आत्माओं को धर्मराजपुरी की सजाएं ना खानी पड़े, आत्माओं के कष्ट का निवारण हो। और वो सब कुछ मेरी जो पुत्री है, मेरी सुपुत्री है, वो करना चाहती थी। और माँ को रियलाइज हो रहा है कि मुझे इसको नहीं रोकना चाहिए था, इतना मुझे इसको नहीं रोकना चाहिए था। रियलाइज कर रही है और करते 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 माँ की जो प्राण है वो जा रहे हैं और उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो आत्मा बन करके जो माँ है वो रियलाइज कर रही है कि मुझे बेटी को इतनी रोक टोक नहीं करनी चाहिए थी। बाबा से बच्ची पूछती है, तो बाबा, माँ ने रियलाइज किया कि उसको रोक टोक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या मैं अब के बाद पुरुषार्थ करूंगी, यानी कि मैं फिर भी आऊंगी इस मार्ग पे? माँ तो अपना जो रियलाइजेशन करेगी वो करेगी, या मैं नहीं करूंगी और इसलिए माँ को रियलाइजेशन होगा? तो बाबा ने बच्ची को कहा कि बच्चे, बाबा ये बच्ची को नहीं बता सकता। अब बच्ची किस दिशा के अंदर जाएगी वो बच्ची का ही निर्णय है। और बाबा ने ये मैसेज इनको दे दिया कि तुम पूरी तरह से बढ़ो आगे, नहीं बढ़ो, आप वहां सेवा करो, जो आपका टैलेंट है उसको विश्व कल्याण में लगाओ या अपनी नौकरी में लगाओ, वो आपकी अलग बात है। लेकिन बाबा ने बच्ची को ये रियलाइज कराया कि बच्ची, तुम्हारी जो माँ है उस आत्मा के अंदर अपनी संतान से सेवा लेने की जो इमोशन की इंटेंसिटी है वो इतनी ज्यादा है कि तुम पूरा जीवन भी प्रयास करोगे तो ये बच्ची जो है उस चीज को छोड़ नहीं पाएगी। तो मतलब तुम्हारी माँ को जब उनकी मृत्यु होने वाली होगी तभी रियलाइज होगा, ये वाली बात है। तो मतलब आप कुछ भी करो, लेकिन माँ कन्विंस नहीं होने वाले हैं, इस चीज का साक्षात्कार उनको हो गया। तो फिर ये बच्ची जो है बाबा से पूछती है कि बाबा, मैं माउंट आबू आना चाहती हूँ, मधुबन आना चाहती हूँ, क्या कोई चीज मुझे रोक रही है? क्या कोई मुझे रोक सकता है? क्या मुझे यहाँ पे एंट्री मिलेगी? क्या वो परिस्थिति बनेगी? तो इनको बाबा बोलते हैं कि बच्ची, मधुबन आपका घर है, अगर बच्ची यहाँ पे आना चाहती है तो बच्ची को कोई नहीं रोक पाएगा। बच्ची के लिए सारे रास्ते खुले हैं। बच्ची को बाबा ने नहीं रोका, बच्ची को किसी दीदी ने नहीं रोका, बाहर की किसी परिस्थिति ने नहीं रोका। बच्ची को बच्ची की अपनी इच्छा ने, कि कुछ भी हो जाए माँ को थोड़ा सा भी दुख नहीं मिलना चाहिए, उस इच्छा ने रोक रखा है। तो बाबा से बच्ची बार बार पूछती रही कि बाबा, कुछ तो बताओ, कोई ऐसा मार्ग बताओ कि मैं माउंट आबू भी आ जाऊं, मैं अपने इस तरह की सेवा भी कर लूं, मैं सेंटर भी जा पाऊं और मेरी माँ को भी दुख ना मिले। तो इनके केस के अंदर बाबा ने इनको दिखाया कि बच्ची, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर सेवा के मार्ग पे आगे जाएंगे, अगर आप विश्व कल्याण को चुनेंगे और उस दिशा में बढ़ेंगे, तो आपकी माता जी को दुख होगा ही होगा, वो नहीं समझेंगे। और अगर आप उनको सुखी रखना चाहते हैं तो आप इस दिशा के अंदर थोड़ा बहुत जो आप कर पा रहे हैं अपने घर से ऑनलाइन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पार्ट है, जो करने में आप सक्षम हो, जैसा जो तेज जो शक्ति आपके अंदर है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में भी बहुत सेवाएं और बहुत तपस्या करी है। जब बाबा शरीर में थे आप तब भी उनके साथ थे,
तो वो प्राप्त आपने कर रखा है, तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं। मतलब कहने का भाव है कि बाबा कहते हैं कि शक्ति बहुत है बच्चे आपके अंदर, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल आप किसी एक आत्मा की सेवा करने में करेंगे या फिर आप विश्व कल्याण के उसमें करेंगे, ये आपका डिसीजन है। लेकिन दोनों चीजें नहीं मिलेंगी कि आप सोचो मैं विश्व कल्याण का कार्य भी करूं और मेरी मां भी खुश रहे, ये नहीं होगा। तो बच्ची बोलती है कि बाबा फिर मैं चूज क्या करूं, आप मुझे बताओ, आपको क्या कर मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पे बाबा को बोलते हैं बच्ची को कि बच्ची आप जानते हो कि आप क्या करना चाहिए, लेकिन बाबा इसके अंदर आपको कोई आदेश नहीं देगा। ये बच्ची की मर्जी है कि बच्ची अपनी शक्ति, अपना बल कहाँ लगाना चाहती है। बच्ची अपनी माता जी का सेवा करना चाहती है, बच्ची की चॉइस है। बच्ची विश्व कल्याण की तरफ जाना चाहती है, बच्ची की चॉइस है। दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, कॉम्प्लिकेशन होंगे ही। माता को तो तभी रियलाइज होगा जब प्राण पखेरु होने वाले हों। अब इसके अंदर से दोस्तों लर्निंग क्या है, क्या शिक्षा है, क्या शिक्षा हम चाहते हैं कि हम सभी भाई बहनों को मिले। देखो प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, है ना। ये हमारी चॉइस है, सेवा करनी भी चाहिए, है ना। हमारे को वो इस दुनिया में लेकर के आते हैं। अब तो देखो दुनिया में आ गए तो हाँ जी, माता पिता जी की सेवा करनी ही है। लेकिन हमारी ओवरऑल जो अप्रोच है, देखो इस बहन, जब हम विश्व सेवा करते हैं ना, तो क्या पूरी दुनिया का हम कल्याण कर पाते हैं, है ना। क्या होता है दोस्तों, हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन के अंदर हमारे संबंध संपर्क तो सारे होते हैं। माता होती है, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, पति होता है, बच्चे होते हैं, मामा होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होते हैं, फूफा होते हैं, बुआ होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं और सगे संबंधी होते हैं, मित्र संबंधी होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे जीवन के अंदर होते हैं। इन सबके साथ हमारा पार्ट होता है। उस पार्ट को तो हमारे को अच्छे से प्ले करना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन की जो धुरी है, जो सेंटर है हमारी लाइफ का, कभी भी हमारे जीवन की धुरी कोई एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति की खुशी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपनी सगी औलाद क्यों ना हो। हमारी औलाद है, क्या उसको पालना देनी है, पालना ना दे नहीं, पालना पूरी करो, आप अपने सारे कर्तव्य पूरे करो, लेकिन आप बच्चे के लिए ही जी रहे हो, मां के लिए ही जी रहे हो, पिता के लिए ही जी रहे हो, पति के लिए ही आप जी रहे हो। जब भी हम इस संकल्प से अपना जीवन जीते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो क्षमता होती है, हमारी जो कैपेबिलिटी होती है, वो केवल और केवल उस रिश्ते के अंदर इन्वेस्ट करने लायक रह जाती है, और हम जो जो विशाल कुछ कर सकते होते हैं वो हम नहीं कर पाते। इसके अंदर प्यारे भाई और बहनों, आपको हम अपना एग्जाम्पल देते हैं। आप जानते हैं जो हमारा लाइन ऑफ वर्क है, इसके अंदर कितने सारे भाई बहन आते हैं जिनके साथ प्रेत बाधाएं होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कैसे कैसे वो पिशाच, जिन्न, चिटकियां, पता नहीं क्या क्या, ब्रह्म राक्षस, कैसे कैसे शक्तिशाली, है ना, नेगेटिव एंटिटीज आती है और उनसे डील करना पड़ता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बाबा के आशीर्वाद से, उनके तेज से, उनके आदेश से ऐसा होता है कि शक्ति से शक्तिशाली चीज होती है। कितने केसेस ऐसे होते हैं कि हम ये पीएलआर होता है, बाबा के पास लेकर के जाते हैं, वो आत्माएं आती हैं, सामने बिठाते हैं और थोड़ी सी कमेंट्री कराते हैं, उनको शांति का दान दिलवाते हैं, है ना, सुख का दान दिलाते हैं, बाबा को महाकाल के रूप में याद करते हैं, तो वो जो आत्माएं होती है मुक्त हो जाती हैं। कई बहुत सारे केसेस में नहीं भी हो पाती, लेकिन मुक्त हो जाती है कितने सारे केसेस के अंदर। और वहीं एक बार ऐसा हुआ था दोस्तों कि हम ना ऐसा कोई निवारण करा रहे थे, हम कोई साधना करा रहे थे ग्रुप में सबको। तो जो हमारा रूम था, उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको मुक्त करा रहे थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और हमारे कमरे में फील होने लग जाता है कि वो दौड़ रही है इधर उधर। और उसके बीच में हमारे जो अपने पुत्र हैं, हमारे 9 वर्ष की आयु का हमारा पुत्र है, वो उस कमरे में आ गया और उसके अंदर प्रवेशता हो गई उसी टाइम। बच्चे की आंखें चढ़ गई। निवारण हम वहां करा रहे, कंप्यूटर में सामने बैठे हुए हैं, बच्चा रूम में आया, उसके ऊपर जो है वो चीज आ गई। और भाई फिर ठीक है, अभी वहां तो कराया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा बेटा बीमार काफी हो गया। और जैसी चीजें होती हैं वो कम्युनिकेट भी करती हैं हमसे, हम ध्यान में होते हैं, तो वो चीज हमारे को डराने लगी कि तू बहुत ज्यादा ये महान बनता है, अब मैं देखते क्या करती हूँ तेरे लड़के के साथ। तो हमने हाथ पैर जोड़े, निवारण करने का प्रयास किया, बच्चे को साकाश दिया। और ये क्या, अब क्या है, जब हम अपने बेटे को साकाश दे रहे थे, तो आप देखो
दूसरे जब हम चीजों का निवारण करते हैं तो 1-2 सेशन करके और उसके अंदर मुक्त करा पाते हैं। हमारे पुत्र की जो समस्या है उसको सॉल्व करने में हमें 3 महीने लग गए, 3 महीने। और बच्चे के ऊपर से जब हम उतारा कर रहे थे, हमारी इतनी तबीयत खराब होती, इतना भार आता हमारे को, इतना ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, और बच्चे के ऊपर जो चीज थी उसको हम पूरी तरह से खुद मुक्त भी नहीं करा पाए। हमने बच्चे से पुरुषार्थ कराया कि बच्चे आप ये वाला लेटर लिखिए, बाबा को रोज बोलिए कि जो भी है उनको मुक्ति मिल जाए, उनको शांति मिल जाए। बच्चे में मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मास्टर महाकाल हूं, ये इसके बेटा लिखो। 100 बार लिखवाया बच्चे से। हमने पुरुषार्थ किया, बच्चे ने किया। उसमें हम तो इस केस में क्या है, कहां तो इतनी सारी आत्माओं को भी मुक्त करा पा रहे हैं एक टाइम पे, और कहां केवल एक प्रेत आत्मा और वो हम पे हावी हो गई, हमें बीमार कर रही है, हमारी कैपेबिलिटीज को कम कर रही है। क्यों? इसलिए कि हमारा जो पुत्र है ना, उससे हम अटैच्ड हैं, हमारा बेटा है वो। तो क्योंकि हम अटैच्ड हैं, तो यहां पर साक्षी भाव से, कल्याण के भाव से कि जो वो आत्मा है उसका भी कल्याण हो जाए, हम उस भाव के अंदर टिक करके सेवा नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमारे लिए जब हमारे बेटे के ऊपर आ गई ना चीज, तो हमारे लिए फिर वो आत्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारा बेटा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अटैच, जब हम किसी एक पे फोकस्ड होते हैं तो क्या होता है, वो जो अटैचमेंट होती है, जो मोह होता है, वो हमारे को कमजोर कर देता है। तो 100 आत्माओं से नहीं हारते, एक आत्मा ने 3 महीने खा लिया हम लोग के। बच्चे की सेहत पे बड़ा असर आया, है ना? तो क्या, तो आपको भी हम एग्जाम्पल यही दिखा रहे हैं कि हम भी हमारे बच्चे से अटैच्ड हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर निरंतर पुरुषार्थ ये करते हैं कि हमारे जो जीवन की जो दूरी है, वो हमारा बेटा नहीं है, उतने नहीं है जितने और माँ बाप होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं, जैसे इनकी माता जी हैं। तो इन्होंने फरिश्ते रूप में क्या गलती करी देखो, अगर ये किसी एक माँ की तकलीफ को ना चुनते और वैसे ही फरिश्ते रूप में संकल्प करते कि जो माएं बिना संतान के परेशान होती हैं, है ना, ऐसी अनेकों अनेक माताओं को, आत्माओं को शांति का दान, सुकून का दान, संपन्नता की शक्ति का दान देने की मैं निमित्त बनूंगी, कोई ऐसा पाठ लूंगी, तो ऐसे पाठ में आ जाती और बेहद की सेवा करती। अभी माँ और बेटी हम देख रहे हैं, लेकिन आप माँ और बेटी अभी मत देखिए, पूरे अच्छे से इस चीज को समझने के लिए देखिए कि माँ भी तो एक आत्मा है ना, अभी तो बने उसके बेटे तो माँ बनी ना। वैसे तो आत्मा आत्मा का पार्ट है, फरिश्ते रूप में तब तो माता जी नहीं थे वो, है ना? तो तब अपने शक्ति रूप में इन्होंने उस एक आत्मा को चुना, वर्सेस जो हजारों लाखों आत्माओं का फर्दर कल्याण कर सकती, क्योंकि दैवीय शक्तियां तो पिछले जन्म से ही थी, इतनी साधना कर रखी थी, है ना? तो हमारे जीवन के अंदर हम शिक्षा ये है प्यारे भाई और बहनों, विशेषकर जब हम साधना के मार्ग पे हैं, तो हाँ, हमें तोड़ निभाना है, रिश्ते तो सारे निभाने हैं हमारे, अपने सारे कर्तव्य पूरे करने हैं, लेकिन हमारे जीवन की धुरी जब कोई एक व्यक्ति बन जाता है, तो उसी शक्ति से हम लाखों आत्माओं का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। और उतनी ही जो शक्ति है, वो जो है, वो केवल जो एक बच्चा होता है या कोई एक आत्मा होती है उसमें लगी रह जाती है, तो हम उसमें फंसे रह जाते हैं। तो जो हमारा पार्ट है, जो हम सब कर सकते हैं, वो इतना विशाल हो सकता है, लेकिन हम छोटे से उसके अंदर हम फंस करके रह जाते हैं। तो अल्टीमेटली बहन ने क्या किया हमें नहीं पता, ये बहन का निर्णय है, ठीक है? लेकिन बहन को ज्ञान मिल गया है कि माता जी को कब रियलाइजेशन होगा। अब वो विश्व सेवा, विश्व कल्याण को चुने, या अपने केवल माता जी को चुने कि भी मैं उनको इतना सा भी दुख नहीं दे सकती हूँ, है ना? आप उस चीज को चुने, वो बहन जी की चॉइस है। लेकिन जो बहन है, इसके जो सारे प्रश्न है, क्यों मन खिंचता है, कौन क्या कैसे है, ये सब के जो उत्तर हैं, ये जो बहन है इनको प्राप्त हो गए। और इसी के साथ हमारा जो आज का ये वीडियो है इसको हम संपन्न करेंगे। हम आशा करते हैं कि वीडियो से आपको कुछ अच्छी शिक्षा मिली होगी, है ना? तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आप भी ध्यान और साधना सीखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर हम जो 15 सितंबर से मेडिटेशन का फ्री कोर्स शुरू होने वाला है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ हम शेयर कर लेंगे। उसके माध्यम से आप क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। तो आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।